तो हेलो मेरे भाई, कैसे हो आप सब। आप सभी का मैं आंसू अग्रवाल बहुत स्वागत कर रहा हूँ हमारे इक्विटी शेयर का भैया चौथा नंबर ऑफ क्लासेस में। जो हम लोग कर रहे हैं ना भैया, इक्विटी शेयर को कैसे इशू करते हैं। हम लोग क्या करते हैं भैया, इक्विटी शेयर को इशू करना अभी सीख रहे हैं ना। अभी तक तो हम लोग खाली इशू करना सीखे ना भैया। इशू करते टाइम ही भैया चार फेज होता है: एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। उसमें भैया बहुत सारा हमारा झमेला आ जाता है। अलॉटमेंट के टाइम भैया कभी प्रीमियम आ जाता है, कभी भैया कुछ शेयर होल्डर एडवांस में दे देते हैं, कभी भैया कुछ शेयर होल्डर फेल कर जाते हैं। हम लोग बहुत टाइप का भैया कॉन्सेप्ट सीखे हैं, ठीक है। आज का क्लास देखो है, आज का कितना नंबर ऑफ क्लास है भैया, चौथा क्लास है। मैंने वादा किया था 6 क्लास में आपको इक्विटी शेयर का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मतलब भैया कि खाली इशू करना, इक्विटी शेयर को जब हम लोग इशू करते हैं ये हम लोग 6 क्लास से पूरा सीख जाएंगे। आज चौथा क्लास है। आज का डेडिकेटली क्लास आज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपसे बहुत सारा आपका फोकस मांगता हूँ। आज का क्लास अगर आप लोग समझोगे तो आप लोग को बहुत सारी चीजें क्लैरिटी हो आएंगी, ठीक है। हर क्लास हम लोग कुछ ना कुछ नया हम लोग सीखते जा रहे हैं, ठीक है। प्लस दूसरा मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो सिर्फ पहला पार्ट हम लोग 6 क्लास लिए हैं, तो पूरा चैप्टर करने में अपने को आराम से 17-18 क्लास लग जाएगा। चैप्टर बड़ा है, एग्जाम में स्कोरिंग है, 15, 18, 20 नंबर का आएगा ही आएगा। आप लोग प्लीज जरा सा भी बार्गेनिंग मत करो कि नहीं मैं इतना क्लास नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। मेरा लेक्चर देखो ज्यादा बड़ा नहीं है, मैं आपके लिए 1 घंटा 5 मिनट से लेके 1 घंटा 10-15 मिनट तक के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो भैया 17-18 क्लास होगा ही होगा, ठीक है। अगर यही आप लोग देखते मैं आपको एक एक लेक्चर में 2-2 घंटा कराता तो ये आई थिंक आपका 10-12 क्लास से कंप्लीट हो जाता। लेकिन मैं जान के आपको एक एक लेक्चर 2 घंटा का नहीं कंप्लीट करा रहा हूँ, क्योंकि एक ही लेक्चर में आप लोग ज्यादा कॉन्सेप्ट अगर आप लोग सीख जाओगे तो आप लोग को ज्यादा दिमाग थोड़ा वर्क कम करने लगेगा, और अल्टीमेट में आपको चैप्टर में परेशानी उठाना पड़ जाएगा। इसलिए मैं आपको धीरे धीरे सीढ़ी पर चला रहा हूँ। प्लीज आप लोग मेरे प्लान किए गए पे भरोसा करो थोड़ा सा। एग्जाम के पहले आराम से कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज कुछ भी दिक्कत आए भरोसा रखो। मैं जो कर रहा हूँ आप लोग के लिए कर रहा हूँ। जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे प्लीज पढ़ो। अगर मैं 17-18 क्लास अपलोड कर रहा हूँ तो आपका भी ड्यूटी है 17-18 क्लास प्रॉपर देखो, प्रॉपर टेस्ट में बैठो, ठीक है। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी आप प्रॉपर हो रहा है। चलो आज हम लोग अपना इलस्ट्रेशन 7 ये जो दिया क्या देखते हैं। जिसके पास क्वेश्चन हो ठीक है, जिसके पास नहीं है मैसेज करके मेरे पास मांगोगे, मैसेज करके मेरे पास मांगोगे, बार बार बोलो। देखो आज का हमारा क्लास क्या है भैया, आज का हमारा क्लास क्या है। आज का क्लास स्पेसिफिकली हम लोग अपना क्या बोलते हैं भैया, देखो आज का क्लास हम लोग स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं। मैंने आपको जहां पर एक तो वो लिखाया था ना, ये लिखाया था मैंने आपको, नोट्स लिखाया था मैं, चलो नोट्स के उधर ही पे लिख लेते हैं। भैया आज का क्लास का हम लोग का नाम है प्रोराटा। प्रोराटा भैया, प्रोराटा। प्रोराटा क्या होता है भैया, प्रोराटा क्या होता है भैया, प्रोराटा प्रो रोटी बोल रहे हो क्या, नहीं रोटी नहीं, राटा बोला हूँ, राटा प्रोराटा, ठीक है। देखो प्रोराटा एक्चुअली होता क्या है, होता क्या है। देखो आप लोग एक ठो कहानी समझो। देखो मान लो एक शेयर होल्डर है, एक शेयर होल्डर है। मान लो मेरी कंपनी इशू कर रही थी, मेरी कंपनी ने कितना शेयर इशू किया, पहले आप लोग कॉन्सेप्ट समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सम में 40-45 मिनट आराम से लग जाएगा। मान लो मेरे कंपनी ने इशू किया 1 लाख शेयर, मेरे कंपनी ने इशू किया 1 लाख शेयर, ठीक है भैया, 1 लाख शेयर इशू किया। हाँ ठीक है भैया। और भैया एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन का दाम कितना था भैया, सबसे पहले एप्लीकेशन का दाम आता है ना भैया, एप्लीकेशन का दाम मान लो 5 रुपए था, ठीक है भैया। सब्सक्रिप्शन कितना आ गया, सब्सक्रिप्शन कितना आ गया, मेरे पास सब्सक्रिप्शन आ गया 1.5 लाख शेयर का, 1.5 लाख शेयर का। आप लोग बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो। भैया मैंने तो इशू किया था 1 लाख शेयर। मेरा क्या अपेक्षा था पब्लिक लोग से कि पब्लिक आप लोग 1 लाख शेयर अप्लाई कर लो, बात खत्म। लेकिन यहाँ पब्लिक लोग ने 1.5 लाख शेयर के लिए अप्लाई कर दिया। बात समझ रहे हो, मैंने तो 1 लाख शेयर इशू किया था, लेकिन भैया पब्लिक ने कितना शेयर के लिए सब्सक्राइब कर लिया, पब्लिक ने तो 1.5 लाख शेयर के लिए अप्लाई कर लिया। दैट मीन्स, दैट मीन्स भैया आप लोग समझ पा रहे हो, 50,000 शेयर का 5 रुपया करके जो एप्लीकेशन मनी है वो मेरे पास एक्स्ट्रा आया है। कौन कौन मेरे बात से एग्री है, 2.5 लाख रुपया मेरे पास एक्स्ट्रा आया है, कौन कौन मेरे पास से एग्री है। या मैंने इशू किया था 1 लाख शेयर, पब्लिक अगर 1 लाख शेयर सब्सक्राइब कर लेती तो बस बात ही खत्म। लेकिन भैया यहाँ पब्लिक ने एक्स्ट्रा शेयर के लिए अप्लाई कर दिया। कितना शेयर एक्स्ट्रा के लिए अप्लाई किया भैया, 50,000 शेयर एक्स्ट्रा। अब भैया क्या मैं ये 50,000 शेयर जो एक्स्ट्रा अप्लाई हो चुका है, क्या मैं उनको रुपया दे पाऊँ, क्या मैं उनको शेयर दे पाऊंगा, नहीं भैया कहाँ से दूंगा, मेरे पास तो थे ही 1 लाख शेयर, है ना। भैया जो 50,000 शेयर जो पब्लिक ने एक्स्ट्रा भर दिया, अब भैया याद है मैंने आपको बोला था जब भी कंपनी अप्लाई करते हैं, कंपनी साथ साथ एप्लीकेशन का रुपया भी हमें जमा कर देते हैं। इसके बाद हमें अलॉटमेंट मांगना होता है, फर्स्ट कॉल मांगना होता है, फाइनल कॉल मांगना होता है, ठीक है। दैट मीन्स भैया इस केस में 50,000 शेयर का 5 रुपया करके 2.5 लाख रुपया पब्लिक ने मुझे एक्स्ट्रा दे दिया।
अब भैया आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे, एक्स्ट्रा दे दिया तो क्या दिक्कत है, पब्लिक को रिफंड कर दो ना, रिफंड कर दो ना। हाँ भैया चलो रिफंड तो कर सकते हैं, ये एक प्रोसेस है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मैं रिफंड नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा कि पब्लिक आप लोगों ने एक्स्ट्रा देके रखा है ना, एडजस्ट इन अलॉटमेंट, चलो मैं आप सबको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दूंगा। आपने जो भी रुपया मुझे एक्स्ट्रा दिया, आप लोग अलॉटमेंट के टाइम तो मुझे रुपया देने आते ही, तो एक काम करना उतना रुपया मुझे मत देना। मान लो आपका अलॉटमेंट है, मान लो आपका अलॉटमेंट है 6 रुपया करके, तो मैं बोलूंगा देखो, देखो पब्लिक, अभी मैं आप लोग को रिफंड करूंगा, अभी मैं आप लोग को रिफंड करूंगा। इससे बेटर क्या है कि आप लोग अलॉटमेंट के टाइम मेरे मेरे पास आते ही शेयर लेने के लिए, मैंने मतलब रुपया देने के लिए आते ही मैंने बोला हाँ 6 6 रुपया तो करके मुझे देना ही था अलॉटमेंट में, तो आप लोग 6 रुपया मत देना ना, आप लोग का एडजस्ट कर लेंगे, आपने जो भी एक्सेस मनी मुझे दिया मैं आप लोग का अलॉटमेंट के टाइम एडजस्ट कर लूंगा। समझ रहे हो मेरा बात से, आइधर भैया मैं पब्लिक को सारा रुपया रिफंड कर दूं, आइधर मैं पब्लिक को क्या बोलूं कि सर सुनो, सुनो जो लोग जो 50,000 शेयर जो हमारे पास एक्स्ट्रा आया है, मैं आप लोग को इसका रुपया रिफंड नहीं करूंगा, कंपनी मैं अपने पास ही रख लेता हूँ। आपको अलॉटमेंट के टाइम, जब भी हम लोग अलॉटमेंट करेंगे मैं आपका उस टाइम एडजस्ट कर दूंगा। समझ रहे हो, पब्लिक बोली ठीक है, अलॉटमेंट के टाइम वैसे भी मेरे को रुपया देना ही था, एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट के टाइम, क्या कोई दिक्कत है, नहीं भैया अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अलॉटमेंट के टाइम एडजस्ट हो जाएगा। सिमिलरली भैया इसी से रिलेटेड हमारा एक सम है, जब भी भैया अलॉटमेंट के टाइम हमारा एडजस्ट हो जाता है, इसी कॉन्सेप्ट को भैया हम लोग क्या बोलते हैं, प्रो राटा, इसी कॉन्सेप्ट को भैया हम लोग क्या बोलते हैं, प्रो राटा, क्या बोलते हैं भैया, प्रो राटा, क्या बोलोगे, प्रो राटा, याद रखना। इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं भैया, प्रोराटा, प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रोराटा अलॉटमेंट कहने का मतलब है कि भैया कि कंपनी ना क्या बोल रही है कि जो एक्स्ट्रा रुपया आया मैं आपको अलॉटमेंट के टाइम एडजस्ट करवा दूंगी, ठीक है, कंपनी बोल रही है मैं आपको अलॉटमेंट के टाइम भैया एडजस्ट करवा दूंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझे। आओ एक बार हम लोग सम्स पहले देखते हैं, क्या है सम्स थोड़ा टफ है, सम्स थोड़ा टफ है, समझ जाओगे तो वो भी टफ नहीं है। देखो क्या बोला, एक बात समझने की कोशिश, पूरा जेएचपी लिमिटेड एक कंपनी है, हाँ भैया लिमिटेड नाम है तो कंपनी होगा। अब भैया कंपनी का ऑथोराइज शेयर कैपिटल 10 लाख शेयर है, लेकिन भैया एक बात बता दो, मेरे को ऑथोराइज से मतलब होता है कि पेड अप से मतलब होता है, ये ऑथोराइज तो ऐसे ही होता है, ऑथोराइज तो मैंने आपको बताया था ना, जो 10 साल पहले हमने कंपनी इंकॉर्पोरेट किया था, उस टाइम हम लोग एमओए में लिखे थे कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम कंपनी मैक्सिमम 10 लाख शेयर इशू कर सकती है, वही होता है हमारा ऑथोराइज। ऑथोराइज मतलब कि भैया कौन कितने लिमिट तक कंपनी अपना शेयर इशू करेगी, कंपनी 10 लाख तक अपना शेयर इशू करेगी, 10 लाख शेयर से ज्यादा इशू नहीं करेगी, ये था हमारा ऑथोराइज। मान लो भैया कभी अगर कंपनी को ज्यादा करना पड़ा तो, ज्यादा करना पड़ा तो कंपनी अपना ऑथोराइज शेयर कैपिटल को चेंज कर देगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग को सब कंपनी लॉ में सीखने को मिलेगा। अभी अकाउंटिंग के परस्पेक्टिव से भैया हमें ऑथोराइज शेयर कैपिटल से तो कोई मतलब नहीं, ठीक है भैया, कंपनी के एक शेयर का दाम कितना होता है भैया, 10 रुपया करके, ये हमें पता है, दैट मीन्स भैया ये हमें डिटेल दे दिया कि कंपनी का जो शेयर है उसका फेस वैल्यू 10 रुपया करके, कौन कौन मेरे पास से एग्री, धीरे धीरे समझो, कंपनी का जो भी शेयर है उसका शेयर का दाम कितना भैया, 10 रुपया करके, ओके, ऑफ विच 6 लाख शेयर हैव बीन इशूड एंड फुल्ली पेड ऑन 30 जून, ये भी फालतू कहानी बोला 6 लाख शेयर हमने इशू किया था जो कि फुल्ली पेड भी हो गया, तो हमें क्यों बता रहे हो भाई, हमें क्यों बता रहे हो, हमें तो ये बताओ कि अब कितना इशू किया, हम ये जान के क्या करेंगे कि आपने पहले कितना इशू किया था, ये बताओ, क्या मुझे ये डेटा चाहिए कि मैंने पहले कितना इशू किया था, नहीं भैया हमें तो अभी चाहिए कि अभी आपने कितना इशू किया, तो भैया ये लाइन भी बेकार है। आगे बोलता है द कंपनी प्रोपोज, कंपनी ने प्रोपोज किया, क्या प्रोपोज किया भैया, टू मेक अ फर्दर इशू, अच्छा कंपनी चाहती है कि कंपनी दोबारा शेयर को इशू करे, इस बार कंपनी कितना शेयर इशू कर रही है भैया, 1 लाख शेयर इशू कर रही है 10 रुपया करके, 14 रुपए में, दैट मीन्स क्या भैया, सुनो, कंपनी पहला बात तो शेयर इशू कर रही है 10 रुपया, मतलब 1 लाख शेयर इशू कर रही है, कंपनी पहला बात तो शेयर कितना इशू कर रही है भैया, 1 लाख शेयर इशू कर रही है। अच्छा एक शेयर का दाम कितने का है भैया, शेयर का तो दाम ऐसे 10 रुपया करके है, लेकिन कंपनी पब्लिक से लेगी 14 रुपया, क्या भैया समझ नहीं आया, 10 रुपया का चीज को कंपनी 14 क्यों लेगी, अरे भैया जो एक्स्ट्रा 4 रुपया है ना उसको हम लोग प्रीमियम बोलते हैं। अब आप लोग सर अब आप कंफ्यूजन मत कीजिए, हम लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं, हम लोग आपका लेक्चर नंबर 2 में समझ गए थे सिक्योरिटी प्रीमियम, भैया जब भी कंपनी एक्स्ट्रा रुपया चार्ज करती है ना, तो उसको हम लोग एक्स्ट्रा रुपया या प्रॉफिट लॉस ये सब नहीं बोलते, इसको हम लोग प्रीमियम बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम लेती है कंपनी, और ये सिक्योरिटी प्रीमियम ना कंपनी का प्रॉफिट नहीं होता, कंपनी इसको कुछ ही जगह पर यूटिलाइज कर सकती है, क्यों, क्योंकि ऐसा कंपनी एक्ट ने कहा है, ठीक है, हम लोग तो आंसू अग्रवाल के भैया का सेकंड लेक्चर देख क्या है,
ठीक है, समझे? तो भैया इतना समझ आ गया। कंपनी इशू कितना कर रही है, 1 लाख। भैया कंपनी के एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है, भैया 10 रुपया। भैया कंपनी प्रीमियम कितना ले रही है, 4 रुपया। तभी कंपनी का फाइनल शेयर का दाम कितना आ रहा है, 14 रुपया। इतना बात क्लियर है? एग्री हो? ठीक है, एग्री हो, ठीक है। दैट मीन्स ये मेरा कौन सा केस है, शेयर इशू एट पार प्रीमियम डिस्काउंट। या पार तो नहीं है, पार में तो 10 का 10 होता है, 14 रुपया का। दैट मीन्स ये शेयर इशू एट अ प्रीमियम वाला केस है। द अरेंजमेंट फॉर पेमेंट बिंग। अच्छा, अब अरेंजमेंट कैसे हुआ? बोलता है 2 रुपया हम लेंगे एप्लीकेशन के टाइम, ओके। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में लेंगे 5 रुपया करके इंक्लूडिंग प्रीमियम। अच्छा, दैट मीन्स ये 5 रुपया में प्रीमियम इंक्लूड है। तो भैया दैट मीन्स 1 रुपया मेरा शेयर का दाम होगा, 4 रुपया प्रीमियम होगा, तभी तो जाके 5 रुपया बना। मेरा प्रीमियम कितना का था भैया, 4 रुपया। और बोला है 5 रुपया में 4 रुपया का तो प्रीमियम इंक्लूड है। दैट मीन्स जब अलॉटमेंट का टाइम आएगा, उसमें मेरा शेयर का दाम होगा 1 रुपया, प्रीमियम का दाम होगा 4 रुपया। तभी तो जाके मेरे को अलॉटमेंट में 5 रुपया लेना है। इतना बात से क्लियर हो? भैया मेरे को टोटल पब्लिक से लेना है 14 रुपया। 14 रुपया का ब्रेकअप दिया है कि भैया 2 रुपया आप एप्लीकेशन में लेना। एप्लीकेशन में आप कितना लोगे, 2 रुपया लोगे, ठीक है भैया। अलॉटमेंट है कितना लोगे, 5 रुपया, तो 2 5 7 हो गया। फाइनल कॉल में कितना लेंगे भैया, फाइनल कॉल में भैया, फाइनल कॉल में हम लोग 7 रुपया ले लेंगे, तभी तो 7 7 14 रुपया हो जाएगा। कौन मेरे पास से क्लियर हो? थोड़ा फाइनल कॉल बैलेंस, बैलेंस जो भी बचेगा फाइनल में लेंगे। तो भैया बैलेंस कैसे निकाले? भैया एक शेयर का दाम 14 रुपया था, 14 में 2 हम लोग एप्लीकेशन में लिए, 5 हम लोग अलॉटमेंट में लिए, फाइनल कॉल में 7 लेंगे, तभी तो जाके 14 रुपया बनेगा। भैया अलॉटमेंट में क्या बोल रहा है, इंक्लूडिंग द प्रीमियम। मतलब ये जो 5 रुपया है ना, 5 रुपया में प्रीमियम भी इंक्लूड है। तो भैया प्रीमियम हमारा कितना था, 4 रुपया का तो प्रीमियम था। दैट मीन्स ये जो 5 रुपया, 5 में 1 रुपया शेयर का है, 4 रुपया प्रीमियम का है। कौन कौन मेरे पास से एग्री करते हैं? ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग अभी तक हम लोग जो देखे, अभी तक हम लोग जो देखे, एक बार हम लोग रॉ डेटा उतार लेते हैं, ताकि हम लोग को बार पीछे ना जाना पड़े। ठीक है, एक बार रॉ डेटा हम लोग उतार लेते हैं समझने के। बाकी आप लोग को एग्जाम के टाइम जैसा कम तो आप लोग ऐसा करना है, क्योंकि सम्स आराम से 10 12 नंबर का देगा देगा, इतना बड़ा जब देगा। इलस्ट्रेशन 7 है, ठीक। ये अभी तक हम लोग को पढ़ के क्या समझ आया कि कंपनी शेयर इशू कर रही है 1 लाख, फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपया। इशू प्राइस कितना है, 14 रुपया। दैट मीन्स भैया 4 रुपया प्रीमियम है, हमें इतना देख के तो पता चल गया। 14 रुपया का इशू साइज, इशू प्राइस है, ठीक है। 200 रुपया का शेयर कंपनी 14 में दे रही है। अभी हमारा 4 फेज होता है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, और हमारा क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल नहीं बोला, डायरेक्ट फाइनल कॉल बोला। हो सकता है भैया, जरूरी थोड़ी है कंपनी चारों फेज में गुजरे। कंपनी 3 ही फेज में रुपया देना चाह रही है, क्या दिक्कत है? हाँ, आजकल की तो कंपनी वो भी नहीं करती, सारा एक ही बार में एप्लीकेशन का टाइम ले लेती है। आप लोग जो भी आईपीओ में लगाते हो, वो भी तो 4 फेज में गुजर सकता है, लेकिन देखना सब कंपनी एक ही बार में ले लेता है। तो भैया हमारा कैसा था, 2 रुपया, नॉर्मल 2 लिख देता हूँ, 1 + 4 लिख रहा हूँ, 7 लिख रहा हूँ। ये 1 + 4 समझ आ रहा है? क्योंकि भैया क्वेश्चन ने कहा था, हमारा अलॉटमेंट के टाइम 5 रुपया करके था, 5 रुपया में मेरा प्रीमियम इंक्लूडिंग है। क्या ये सही है, 5 रुपया में प्रीमियम इंक्लूडिंग है? चलो लिख भी देता हूँ, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो भैया ये तो हमारा जो क्वेश्चन का पार्ट का जो डेटा दिया था, ये हमें पूरा समझ आ गया। ये डेटा हमें समझ आ गया। ठीक है भैया, इतना तक क्लियर है। अब हमें इधर बार बार आके नहीं देखना होगा। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, शौक लगा दिया। तो बोल रहा है हमें कि एप्लीकेशन वेयर रिसीव फॉर 3,55,000 शेयर। दया बोलती थी ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा कौन कौन देखते हो? तारक मेहता में दया क्या बोलती है, हे माँ माता जी, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? हाँ भैया, आपने शेयर इशू किया था 1 लाख, शेयर इशू किया था 1 लाख। वो बोलते हैं ना, हे माँ माता जी क्या बोलती है ना, एप्लीकेशन कितना रिसीव हो गया? एप्लीकेशन रिसीव 3,55,000। देख रहे हो, देख रहे हो विनोद बाबू क्या हो रहा है? भैया हम इशू कर रहे हैं 1 लाख, मेरे को 3,55,000 एप्लीकेशन आ गया। दैट मीन्स भैया मेरी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है मार्केट में। इतना तो समझ आ रहा है भैया, कंपनी का मार्केट में क्या क्रेज है कि मैं शेयर इशू करता हूँ 1 लाख, पब्लिक 3,55,000 अप्लाई कर देते हैं।
ठीक है भैया, अब आप बोलोगे मजाक छोड़ो, ये बताओ हम 3,55,000 शेयर पब्लिक को तो दे नहीं पाएंगे, ठीक है ना भैया। देखो क्वेश्चन ही लिखा है, एप्लीकेशन रिसीव फॉर 3,55,000 शेयर। भैया हमने इशू किया था 1 लाख, पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 3,55,000। भैया इतना तो शेयर, इतना तो हम पब्लिक को शेयर नहीं दे पाएंगे। मैंने इशू किया 1 लाख, तो हम पब्लिक को 1 लाख ही दे पाएंगे, उससे ज्यादा कैसे देंगे। मैंने तो शेयर इशू किया 1 लाख ना, तो भैया मैं पब्लिक को मैक्सिमम 1 लाख शेयर ही दे पाऊंगा, उससे ज्यादा कैसे दे पाऊंगा बता दो तो। नहीं भैया उससे ज्यादा तो नहीं दे पाएंगे। एक बात बता दो, यहाँ जितने भी पब्लिक ने अप्लाई किया है, सब लोग मुझे 2-2 रुपया करके एप्लीकेशन का दिए होंगे कि नहीं दिए होंगे, इतना बता दो। भैया जितना भी पब्लिक लोगों ने अप्लाई किया है, सबने 2-2 रुपया करके एप्लीकेशन का तो मुझे दिया ही होगा। भैया जितना भी पब्लिक ने अप्लाई किया है, सबने 2-2 रुपया का एप्लीकेशन का मनी तो दिया ही होगा। तो भैया आइदर अब मेरे पास दो ऑप्शन बचता है, आइदर जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा शेयर आया है, अप्लाई एक्स्ट्रा अप्लाई जो हुआ है, मैं सबको 2-2 रुपया करके रिफंड कर दूं, और आइदर मैं क्या बोलूंगा कि आप लोग को अलॉटमेंट के टाइम एडजस्ट कर दिया जाएगा। आइदर मैं सबको अभी रिफंड कर दूं, आइदर मैं बोलूंगा कि भाई आप लोग जो जो एक्स्ट्रा रुपया दिए हो, अलॉटमेंट के टाइम आना, मैं आप सबको एडजस्ट करा दूंगा। चलो देखते हैं, वो तो क्वेश्चन देख के पता चलेगा हमारा क्या हो रहा है। बस आप लोग केस समझ गए ना। भैया मैंने इशू किया था 1 लाख, पब्लिक ने 3,55,000 सब्सक्राइब कर लिया। अब भैया जितने भी पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, सबने 2-2 रुपया करके दिया होगा। अब मुझे 2 रुपया क्यों भैया, क्योंकि एप्लीकेशन में हम 2 ही रुपया ले रहे हैं, पहला स्टेप तो हमारा एप्लीकेशन ही होता है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमें तो 3,55,000 शेयर आ गया, ठीक है भैया देख, ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर रिसीव्ड अलॉटमेंट इन फुल। अच्छा 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 अच्छा। ये बोलता है कि 5,000 शेयर को तो हम लोग पूरा पूरी 5,000 दे देंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं है। रिसीव्ड अलॉटमेंट इन फुल, मतलब जो 5,000 शेयर है, जो 5,000 शेयर है, उसको पूरा पूरी अलॉटमेंट कर दो, पूरा पूरी अलॉटमेंट कर दो शेयर का। मतलब उन्होंने एप्लीकेशन का रुपया दिया, तो वो लोग को अलॉटमेंट कर दो। अलॉटमेंट कर दो मतलब कि आप लोग को हम लोग सेकंड स्टेप में ले जा रहे हैं, दैट मीन्स कि आप लोग को शेयर अलॉट हो गया। समझ रहे हो, समझ रहे हो। हो रहा है 5,000 जो शेयर का एप्लीकेशन है, उस लोग को पूरा पूरी शेयर दे दो, इन फुल पूरा पूरी शेयर दे दो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। जो 5,000 शेयर के लिए अप्लाई किए थे, उनको पूरा पूरी शेयर दे दो। 5,000 शेयर वाले को पूरा पूरी अलॉटमेंट दे दो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है भैया, यहाँ मेरे को समझ आ गया। दैट मीन्स भैया मैंने शेयर कितना इशू किया था, मैंने 1 लाख शेयर इशू किया था। 1 लाख में से बोले 5,000 शेयर वाले को तो पूरा दे दो। क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है, आप लोग समझ रहे हो। आप लोग पहले केस समझ गई ना क्या है, कि भैया 1 लाख शेयर मैंने इशू किया, पब्लिक ने 3,55,000 सब्सक्राइब कर लिया। तो महाराज कहना क्या चाह रहे हैं, महाराज कहना क्या चाह रहे हैं क्वेश्चन हमसे। ये मैं आप लोग को चार्ट बना रहा हूँ, ऐसे आप लोग मत देखना, मतलब कॉपी में लिखना मत, बस फॉलो करो। भैया मैंने शेयर इशू किया 1 लाख, लेकिन पब्लिक ने तो 3,55,000 सब्सक्राइब कर लिया। क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, क्वेश्चन का लैंग्वेज हमारा क्या है, एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर। और ये जो 5,000 शेयर के लिए अप्लाई किए थे, वो लोग का पूरा पूरी अलॉटमेंट कर दो, फुल अलॉटमेंट। फुल अलॉटमेंट करने का मतलब समझ रहे हो, कि हम लोग ये लोग को सेकंड स्टेप में भेज दे रहे हैं। सेकंड स्टेप का मतलब क्या है, कि आप लोग को शेयर मिल चुका, उसी की बात है। तो भैया मैंने तो 1 लाख शेयर इशू किया था, अब ये ब्रेकअप बता रहा है कि हम लोग कैसे कैसे शेयर देंगे। क्योंकि देखो, जब हम लोग 1 लाख शेयर इशू करते हैं, आइदर प्रोसेस क्या है, कि देखो हम लोगों ने इशू किया 1 लाख, पब्लिक ने अप्लाई कर लिया 3,55,000। तो आइदर प्रोसेस क्या है, कि आप 1 लाख का एप्लीकेशन एक्सेप्ट करो, बाकियों को रिजेक्ट कर दो। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हर पब्लिक को थोड़ा थोड़ा शेयर देंगे। थोड़ा शेयर देंगे मतलब, जो पब्लिक ने 10 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा, हम लोग बोलेंगे भाई आप 5 ही शेयर रखो, बचा 5 आपको एडजस्ट करा देंगे आगे जाके। समझ रहे हो, मैंने क्या बोला भैया, नहीं समझ आ रहा। देखो शांति से, मेरा केस क्या है भैया, मेरी कंपनी 1 लाख शेयर इशू करती है, मेरे कंपनी में एप्लीकेशन आ गए 3,55,000। भैया आप जो ज्यादा शेयर आ गए, इधर तो आप उसको रिफंड कर दो, हाँ। नहीं तो एक और स्टेप है। स्टेप क्या भैया, कि जो जो लोग मान लो ज्यादा शेयर के लिए अप्लाई किए थे, हम लोग उनको पूरा शेयर ही नहीं देंगे, हम लोग उनको कम शेयर देंगे। ऐसे कम 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 करके हम लोग क्या है, सबको शेयर दे पाएंगे। समझ रहे हो? मतलब जो 50 शेयर के लिए अप्लाई किए थे, हम उनको 10 शेयर पकड़ाएंगे। जो 10 शेयर के लिए अप्लाई किए थे,
हम उनको 4 शेयर पकड़ाएंगे, कुछ कम 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 करके पकड़ाएंगे ना भैया, तो मेरे सारे शेयर होल्डर के हाथ में शेयर चले जाएगा। तो भैया जो बाकी एक्स्ट्रा रुपया, अरे एक्स्ट्रा रुपया को रखे रहो ना, ये लोग से ही तो जब अलॉटमेंट के टाइम रुपया मांगेंगे एडजस्ट कर लेंगे, क्या दिक्कत है, कहने का मतलब समझ पा रहे हो। तो भैया देखो 1 लाख में इतना तो समझ आ गया, जो 5 शेयर के लिए अप्लाई किए थे वो लोग को पूरा पूरी अलॉटमेंट कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा बोलता है एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ, और जो 30,000 शेयर के लिए अप्लाई किए थे, ठीक है, अब बात कर रहे हैं 30,000 शेयर के लिए। भैया जो 30,000 शेयर के लिए अप्लाई किए थे, एप्लीकेशन मतलब जिन्होंने 30,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, हो रहा है उनका अलॉटमेंट करो। अलॉटमेंट कहने का मतलब है कि उन लोग को नेक्स्ट स्टेप में लेके जाओ, लेकिन कितना, 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड, हो रहा है 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड। अच्छा, मतलब जो जो 2 शेयर के लिए अप्लाई किए थे, बेटा हम तो आपको एक ही शेयर देंगे। हाँ, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने 2 शेयर के लिए अप्लाई किया, हम तो भाई आपको एक ही शेयर दे पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। बात समझ रहे हो, जिन्होंने 2 के लिए अप्लाई किया उनको एक ही शेयर मिला, ये लाइन यही कहना चाह रहा है। भैया देखो पहला केस तो समझ आ गया, जिन्होंने 5,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको पूरा पूरी 5,000 शेयर पकड़ा दो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। फिर क्या बोला, जिन्होंने 30,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, जिन्होंने 30,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उनको अलॉटमेंट करो, लेकिन कितना, हर 2 अप्लाई के लिए एक अलॉटमेंट। हाँ, दैट मीन्स भैया 30,000 शेयर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उसको एक शेयर देंगे हर 2 अप्लाई के लिए। क्वेश्चन का ही लैंग्वेज लिखा, जिन्होंने 30,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उनको एक शेयर देंगे हर 2 अप्लाई के लिए। मतलब अगर मैंने 10 शेयर के लिए अप्लाई किया ना तो मुझे 5 ही शेयर मिलेगा, अगर मैंने 100 शेयर के लिए अप्लाई किया ना मुझे 85 शेयर मिलेगा, अगर मैंने 40 शेयर के लिए अप्लाई किया तो भैया मुझे 20 शेयर मिलेगा, और अगर भैया मैंने सिर्फ 2 शेयर के लिए अप्लाई किया था तो एक ही शेयर मिलेगा। क्वेश्चन ही कहना चाह रहा है, तो हर 2 अप्लाई के लिए 1 रुपये शेयर दो। दैट मीन्स भैया कितना शेयर, कितना शेयर, 30,000 इंटू 1/2, या 15,000, ऐसे करके हम लोग टोटल ये लोग को कितना शेयर देंगे, 15,000 ही देंगे। समझ रहे हो, कितना देंगे, 15,000 शेयर। मैं आप लोग बात समझ पा रहे हो। भैया जो 5,000 शेयर के लिए अप्लाई किए थे वो लोग को 5 देती है, जो 30,000 शेयर के लिए अप्लाई किए थे वो लोग को 1/2 करके दिए है ना, और 2 अप्लाई के लिए एक शेयर दिए। जो 30,000 शेयर के लिए अप्लाई किए थे हमने उनको पूरा पूरी नहीं दिया, हमने बोला हर 2 अप्लाई के लिए एक शेयर दो, भैया ऐसे करके हम लोग यहाँ पर 15,000 शेयर दे दिए। आगे क्या बोल रहा है, फॉर नो मनी वॉज रिटर्न, बोले जो एक्स्ट्रा रुपया है ना, एक्स्ट्रा रुपया क्यों भैया, मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनो, ये लोग तो 30,000 शेयर के लिए अप्लाई किए थे, कितना शेयर के लिए अप्लाई किए थे, 30,000 शेयर के लिए अप्लाई किए थे। तो भैया जब ये लोग 30,000 शेयर के लिए अप्लाई किए तो ये लोग हमें अलॉटमेंट का 2 रुपया करके दिया होगा, दैट मीन्स इन्होंने हमें 60,000 रुपया दिया होगा एप्लीकेशन का 2 रुपया के साथ। लेकिन भैया हम तो इनको 15,000 ही शेयर पकड़ा रहे हैं 2 रुपया करके, है ना, जो कि 30,000 का होता है। तो भैया एक्स्ट्रा जो हम लोग इससे 30,000 ले लिए उसका क्या, समझ पा रहे हो भैया। देखो इन्होंने तो 30,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, तो ये लोग तो हमें 60,000 रुपया पूरा दे दिए, लेकिन हम लोग तो इनको 15,000 ही शेयर दे रहे हैं, उससे ज्यादा तो नहीं दे रहे क्या। एप्लीकेशन में तो 30,000 हुआ, जो एक्स्ट्रा 30,000 हम लोगों ने लेके रखा उसको रिटर्न कर दो। क्वेश्चन बोला रिटर्न मत करो, रिटर्न मत करो, जो भी एक्स्ट्रा सरप्लस बचा है एप्लीकेशन का उसको हम लोग अलॉटमेंट के टाइम एडजस्ट कर लेंगे, क्या दिक्कत है, जो भी एक्स्ट्रा रुपया है अलॉटमेंट के टाइम एडजस्ट कर लेंगे ना, कोई दिक्कत है क्या, ये बताओ कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, अलॉटमेंट के टाइम एडजस्ट कर लिया जाएगा, क्या, क्या समझे। तीसरा देखते हैं, तो भैया अभी देखो हम लोगों ने इशू किया था 1 लाख, 1 लाख में मुझे 20,000 का आई थिंक डेटा मिल गया, 1 लाख शेयर में मुझे 20,000 का हिसाब किताब मिल गया। कैसे मिल गया भैया, कैसे मिल गया बताइए तो। 1 लाख शेयर में जिन्होंने 5 के लिए अप्लाई किया था मैं पूरा 5 दे रहा हूँ, जिन्होंने 30,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उसको हम 15,000 शेयर दे रहे हैं, है ना, मतलब 15 और 5 है 20, 1 लाख शेयर में मेरे को 20,000 शेयर का हिसाब मिल गया, बचा 80,000 और बचा हुआ बस। आगे क्या बोलता भैया,
जिन्होंने 3,20,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था। हाँ अभी ये बात करो। जिन्होंने 3,20,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उनका क्या? ठीक है देखते हैं। बोलता है रिसीव्ड एन अलॉटमेंट, उनको कितना अलॉटमेंट देंगे पता है? 1 शेयर फॉर एवरी 4 अप्लाइड। अच्छा, मतलब ये लोगों को कैसे देंगे? हर 4 पे एक। अगर तुमने 4 अप्लाई किया तो हम तुमको एक ही शेयर देंगे। मतलब जिन्होंने 3,20,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था ना, उनको एक शेयर देंगे हर 4 के अप्लाइड में। उनको एक शेयर मिलेगा हर 4 अप्लाइड में। मतलब जिन जिन लोगों ने 4-4 शेयर के लिए अप्लाई किया, उनको एक शेयर मिलेगा। ये तो नाइंसाफी है भैया। है क्या करोगे? क्या करोगे? कंपनी की मर्जी, कंपनी कैसे देना चाहे। ठीक है, समझे ये बात? जिन्होंने 3,20,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, उन लोग को भी शेयर मिलेगा, लेकिन पूरा तो नहीं मिलेगा क्योंकि हमने तो उतना इशू ही नहीं किया था। अगर आप लोगों ने 4 अप्लाई किया तो आपको एक शेयर मिलेगा, तो फाइनली आपको 80,000 ही शेयर मिल पाएगा, उससे ज्यादा नहीं मिल पाएगा। कौन कौन मेरे पास से क्लियर हो? कौन कौन मेरे बात से क्लियर हो अभी तक क्वेश्चन पढ़ के? जरा सा भी दिक्कत नहीं? भैया जो 5,000 शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको पूरा पूरी अलॉटमेंट कर दे रहे हैं। जिन्होंने 30,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था वो 1/2 का हिसाब से कर रहे हैं, मतलब हर 2 अप्लाई में एक कर दे रहे हैं। तो भैया हमने इनको 15,000 शेयर दिया। और भैया जिन्होंने 3,20,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, उनको 1:4 में दे रहे हैं। जैसे दैट मीन्स हर 4 शेयर पे एक एक पकड़ा रहे हैं ये लोग को। तो दैट मीन्स भैया इन लोग को 80,000 शेयर दे रहे हैं। तो भैया अब देखो ना, अब मेरे को हिसाब मिल गया क्या? भैया हमने इशू किया था 1 लाख शेयर। हमने कितना शेयर इशू किया था? 1 लाख। यहाँ देखो, 5,000 शेयर इनको पकड़ा दिए, 15,000 शेयर इनको पकड़ा दिए, 80,000 शेयर इनको पकड़ा दिए। क्या भैया मेरे को 1 लाख शेयर हिसाब मिल गया? क्या कोई को भी अभी तक रिफंड करना पड़ा? नहीं भैया, क्वेश्चन तो अभी तक कुछ रिफंड का बात नहीं हुई। समझ पा रहे हो? क्या भैया अभी तक हिसाब मिल गया? अभी तक हिसाब मिल गया? ये बताओ। भैया हमने इशू किया था 1 लाख, देखो 1 लाख का तो हिसाब मिल गया। लेकिन भैया पब्लिक ने तो 3,55,000 के लिए अप्लाई किया था। देखो ना, 3,55,000 हुआ ना। जो 5,000 के लिए अप्लाई किए उनको पूरा मिल गया। फिर जो एक एक 30,000 शेयर के लिए अप्लाई किए, एक 3,20,000 शेयर के लिए अप्लाई किए, देखो तीनों मिला के 3,55,000 हो गया। एक ने 5,000 के लिए अप्लाई किया, एक ने 30,000 के लिए अप्लाई किया, एक ने 3,20,000 शेयर के लिए अप्लाई किया। तीनों मिला के 3,55,000 शेयर अप्लाई हो गया। लेकिन हमने बोला रिफंड नहीं करेंगे, इसमें से हम लोग कुछ कुछ शेयर सबको कम पकड़ा देते हैं। तो वही एडजस्टमेंट किए जैसा क्वेश्चन ने कहा। जिन्होंने 5,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उनको पूरा दे दो। जिन्होंने 30,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उनको 15,000 दे दो। जिन्होंने 3,20,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उनको 1,80,000, मतलब उनको सिर्फ 80,000 शेयर दे दो। ऐसे करके भैया हम लोग के पास शेयर कितना था? 1 लाख था। हम लोग के पास इशू करने के लिए कितना शेयर था भैया? 1 लाख था। देखो हम लोगों ने 1 लाख ही दिया। 80,000, 15,000, 5,000, हम लोग 1 लाख शेयर दिया। ठीक है, हमने कितना शेयर दिया भैया? 1 लाख शेयर ही दिया। कोई दिक्कत की बात नहीं है अभी तक तो। ठीक है, लेकिन भैया अभी कुछ हिसाब किताब करना है। अभी कुछ हिसाब किताब करना है। क्या हिसाब किताब करना है भैया? मेरे को तो भैया एक ही चीज हिसाब किताब करना है। जो हमने सबसे एक्स्ट्रा रुपया लेके रखा है, जो हमने सबसे एक्स्ट्रा रुपया लेके रखा है, एक्स्ट्रा रुपया लिया मतलब, देखो जिन्होंने एक्स्ट्रा रुपया जो लेके रखा है, एक्स्ट्रा रुपया लेके रखा है मतलब भैया, भैया आप लोग बात समझो मेरा, मेरे भाई बहन आप लोग एक बार बात समझो, एक बार बात समझो। देखो जिन्होंने 5,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, हम तो उनको पूरा पूरी शेयर दे दे रहे हैं। देखो जब भी शेयर होल्डर लोग अप्लाई किए थे, अप्लाई करने के साथ साथ वो लोग मेरे को 2-2 रुपया का एप्लीकेशन मनी दिए होंगे कि नहीं, ये बता दो। हाँ भैया, जब जब शेयर होल्डर ने अप्लाई किया था, वो लोग साथ में मुझे 2-2 रुपया डाल के एप्लीकेशन मनी तो दिए थे। तो भैया अब कंपनी उनको तो उतना शेयर दे ही नहीं रही, उनको तो उतना दे ही नहीं रही। भैया देखो जिन्होंने 5,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, कंपनी उनको 5,000 ही दे दे रही है। मतलब ये लोग कोई भी एक्स्ट्रा रुपया नहीं दिए। जिन्होंने 5,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने उसको पूरा पूरी 5,000 शेयर दे दिया। मतलब ये लोग तो भैया एक्स्ट्रा रुपया नहीं दिए। समझ रहे हो? जिन्होंने 5,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, कंपनी पूरा पूरी 5,000 दे दे रही है। क्वेश्चन ही ने लिखा था 5,000 शेयर रिसीव्ड अलॉटमेंट इन फुल, इनका पूरा पूरी अलॉटमेंट कर दो।
है ना। तो भैया ये लोग को तो मुझे कोई भी रुपया एडजस्ट नहीं करना, ठीक है। लेकिन भैया इनका क्या, इन्होंने अप्लाई किया था 30,000 शेयर के लिए। हाँ, इन्होंने अप्लाई कितना का किया था भैया, 30,000 शेयर के लिए, है ना। लेकिन ये लोग को अलॉट कितना हो रहा है, वर्ड अप्लाई और अलॉट समझ रहे हो, 15,000 शेयर के लिए, प्लीज समझो। अप्लाई मतलब भैया, अप्लाई मतलब भैया पब्लिक लोग तो ज्यादा ही अप्लाई कर देते हैं। हमें फर्क ये पड़ता है कि कंपनी ने कितना अलॉट किया, कंपनी ने कितना शेयर दिया। तो भैया अगर ये लोग अप्लाई किए थे, अगर ये लोग अप्लाई किए थे तो ये लोग 30,000 शेयर के साथ, ये लोग 30,000 शेयर के साथ 2 रुपया का एप्लीकेशन मनी मुझे दिए होंगे, 2 रुपया का एप्लीकेशन मनी दिए होंगे, है ना। दैट मीन्स भैया इन्होंने हमें 60,000 रुपया दिया। लेकिन भैया हमने इनको कितना शेयर अलॉट किया, यह क्वेश्चन पढ़ने के बाद मुझे ये समझ आया कि हमने तो इनको 15,000 ही शेयर दिया। दैट मीन्स भैया हमने इनको कितना रुपया का चीज दिया, हमने तो इनको खाली 30,000 का ही रुपया दिया। समझ रहे हो बात। भैया ये लोग तो 60,000 रुपया, ये लोग तो 60,000 रुपया का मेरे को, ये लोग तो एप्लीकेशन के टाइम 60,000 रुपया मेरे को दिए। कैसे 60 दिए, ये लोग तो 30,000 शेयर का रुपया दे दिए थे, 2-2 रुपया करके। जब हमारा एप्लीकेशन चल रहा था, एप्लीकेशन के टाइम भैया ये लोग तो 30,000 शेयर का मुझे रुपया दे दिए, 2-2 रुपया करके। दैट मीन्स भैया इन्होंने तो 60,000 रुपया पूरा पूरी दे दिया। लेकिन भैया हम इनको पूरा पूरी शेयर तो नहीं दिए, हम तो इनको 15,000 शेयर ही दिए, 2-2 रुपया करके। मैं इस वाले केस का बात कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है। केस टू, भैया केस वन में तो कुछ भी नहीं होगा। केस वन में तो जितना उन्होंने अप्लाई किया था हम तो सभी दे रहे हैं। तो भैया केस वन का तो कुछ भी एक्स्ट्रा रुपया है ही नहीं। हमारा केस टू और थ्री का एक्स्ट्रा रुपया, तो हम लोग केस टू में आ रहे हैं। केस टू में क्या पता चला भैया, इन्होंने 60,000 रुपया दिया था, हमने तो इनको 30,000 का शेयर दिया। तो भैया एक्स्ट्रा अमाउंट क्या, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, एक्स्ट्रा अमाउंट कितना निकल गया भैया, 30,000 निकला ना एक्स्ट्रा अमाउंट। 60 में से 30 गया तो ये 30,000 भैया, क्या मैं 30,000 रिफंड कर दूं। नहीं भैया, केस टू में हमें बोल रहा था नो मनी वॉज रिटर्न, कुछ भी रुपया हमें रिटर्न नहीं करना। जो भी एक्स्ट्रा रुपया सरप्लस में है उसको हम लोग अलॉटमेंट के टाइम एडजस्ट कर देंगे। अच्छा, ये एक्स्ट्रा रुपया को हम लोग कहाँ एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, एडजस्ट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। क्या कहना चाह रहे थे, केस आप लोग समझ रहे हो। या इन्होंने तो अप्लाई किया था 60,000 शेयर के लिए, लेकिन हम तो इनको 15,000 शेयर, 2 रुपया, हम लोग तो इनको 30,000 से ज्यादा का चीज ही नहीं दे पा रहे। मतलब भैया हम लोगों ने इनसे 30,000 रुपया एक्स्ट्रा लेके रखा है। भैया मैं 30,000 रुपया जो मैंने एक्स्ट्रा ले लिया, इसका क्या करूँ, अभी अभी रिफंड कर दूं। नहीं भैया, क्वेश्चन ने कहा रिफंड मत करो, रिफंड मत करो, अलॉटमेंट के टाइम इन लोग का एडजस्ट कर लेंगे। क्वेश्चन ने कहा 1 रुपया रिफंड मत करो, जब अलॉटमेंट होगा ना, हमें हमें तो इनसे अलॉटमेंट के टाइम 5 रुपया करके लेना ही है, हमें तो इनसे अलॉटमेंट के टाइम 5 रुपया करके लेना ही है। तो क्वेश्चन ने कहा हम लोग अलॉटमेंट के टाइम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 30,000 रुपया आप पूरे अलॉटमेंट के टाइम एडजस्ट कर लेना। तो एक बार कैलकुलेशन कर लो ना कि अलॉटमेंट के टाइम टोटल मनी ऑन अलॉटमेंट आपको कितना लेना है। एक बार कैलकुलेट कर लो ना, टोटल मनी ऑन अलॉटमेंट। भैया अलॉटमेंट के टाइम हमें इनसे कितना रुपया लेना है, भैया पता है हमें इनसे कितना रुपया लेना है। हमने इनको कितना शेयर दे के रखा है भैया, 15,000 दिया कि 30,000, आप बता दो भैया। 30,000 क्यों बोल रहे हो, हमने तो इनको 15,000 ही दिया। 15,000 शेयर का 5 रुपया करके ये लोग अलॉटमेंट में मेरे को 75,000 रुपया देंगे। कौन कौन मेरे से बात एग्री है, हाँ, कौन कौन मेरे से एग्री है। भैया हमें इनसे अलॉटमेंट में कितना लेना है, मैं खाली केस टू का बात कर रहा हूँ। केस टू वाले को हम लोगों ने 15,000 शेयर दिया, केस टू वाले को हमने कितना शेयर दिया भैया, 15,000 ही शेयर दिया। तो जब भी अलॉटमेंट आएगा हम लोग इनको 15,000 शेयर 5 रुपया करके, हम लोग को रुपया इतना लेना है, लेना है ना। लेकिन भैया, लेकिन भैया एक्स्ट्रा मनी एडजस्ट नहीं करोगे आप, एक्स्ट्रा मनी एडजस्ट नहीं करोगे एप्लीकेशन वाला। आप लोग क्यों बोल रहे हो कि मेरे को इनसे 75 लेना है। भैया इन्होंने इन्होंने एप्लीकेशन के टाइम हमें 30,000 रुपया ज्यादा दे के रखा है। तो देखो भैया अलॉटमेंट के टाइम एडजस्ट कर लेंगे। फाइनल अलॉटमेंट मनी हम लोग इससे कितना लेंगे, फाइनल अलॉटमेंट मनी कितना लेंगे, 45,000 ही लेंगे। कौन कौन मेरे नोट से क्लियर हो, कौन कौन ये वर्किंग नोट से क्लियर है। भैया तो देखो क्या हुआ था, केस टू वाले, जब ये लोग शेयर अप्लाई किए थे ना, ये लोग पूरा पूरी 30,000 शेयर के लिए अप्लाई कर दिए थे।
केस 2 में क्या हुआ था, जब भी ये लोग शेयर अप्लाई किए थे, ये लोग पूरा पूरी 30,000 शेयर का 2 रुपया करके अप्लाई कर दिए थे। तो ये लोग कितना रुपया दिए थे भैया, मुझे 60,000 रुपया इन्होंने दिया था। लेकिन भैया हम लोग तो इनको पूरा पूरी शेयर नहीं दिए, हमने तो इनको 15,000 ही शेयर दिया। दैट मीन्स भैया 15,000 शेयर 2 रुपया करके, हमने तो 30,000 का सामान दिया। तो भैया एक्स्ट्रा ये लोग हमें कितना रुपया दे दिए, एक्स्ट्रा ये लोग हमें 30,000 रुपया दे के रखे हैं। क्वेश्चन ने कहा कि रिटर्न मत करो, क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम तो हमें इनसे रुपया लेना ही है, उस टाइम एडजस्ट कर देंगे। मैंने बोला ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ अलॉटमेंट के टाइम भैया आपको कितना रुपया लेना है। तो देखो अलॉटमेंट के टाइम मुझे 15,000 शेयर का 5 रुपया करके 75,000 रुपया तो लेना ही है। उसमें से मैं 30,000 रुपया नहीं लूंगा, क्योंकि 30,000 रुपया जो पहले का था एडजस्ट कर लूंगा। दैट मीन्स भैया केस 2 वाले से मैं अलॉटमेंट के टाइम 45,000 रुपया ही लूंगा। केस 2 में मैं अलॉटमेंट के टाइम 45,000 रुपया ही लूंगा। कौन कौन मेरे बात से एग्री है ये बताओ। भैया केस 2 वाले से आप अलॉटमेंट के टाइम 45,000 रुपया से ज्यादा मत लीजिएगा, समझ गए? क्या क्लियर है? क्लियर है? अब आओ केस 3 वाले, सेम टू सेम केस 3। केस 3, केस 3 में आप लोग पहले ये बता दो अप्लाई कितना किया था, अलॉट कितना। भैया केस 3 वाले तो 3,20,000 शेयर के लिए अप्लाई किए थे। जो केस 3 में थे उन्होंने तो भैया 3,20,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था। तो भैया जब ये लोग 3,20,000 शेयर के लिए अप्लाई किए थे, तो ये लोग हमें 2 रुपया का एप्लीकेशन मनी दिए होंगे। मतलब ये लोग टोटल 6,40,000 रुपया दिए होंगे। कौन कौन मेरे पास से क्लियर है? मतलब भैया जो लोग केस 3 में फॉल कर रहे हैं, वो लोगों ने तो भैया 3,20,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था। मतलब भैया वो लोग मेरे को 2 रुपया करके 6,40,000 रुपया दिए थे। लेकिन हमने उनको कितना शेयर दिया भैया, हमने तो इनको 80,000 ही शेयर दिया, उससे ज्यादा नहीं दिया। हमने इनको कितना शेयर दिया भैया, हमने तो इनको 80,000 शेयर ही दिया, 2 रुपया करके, है ना? है ना? ये लोग अप्लाई किए थे 3,20,000 शेयर के लिए, लेकिन हमने तो इनको 80,000 ही शेयर दिया, है ना? ठीक है भैया, हमने 80,000 ही शेयर दिया। तो ये लोग हमें कितना एक्स्ट्रा अमाउंट देके रखे हैं ये बता दो भैया। 6,40 में 1,60 गया, दैट मीन्स भैया 4,80,000 ये हमें एक्स्ट्रा देके रखे हैं। समझ आ रही है भैया? ये लोग हमें एक्स्ट्रा कितना देके रखे हैं, 480। समझ रहे हो केस 3 का बात? ये लोग अप्लाई किए थे 3,20,000 शेयर के लिए, लेकिन हम लोग इन लोग को 80,000 शेयर से ज्यादा दे ही नहीं पाए। तो हम लोगों ने कितना एक्स्ट्रा रुपया लेके रखा है, हम लोगों ने 4,80,000 रुपया एक्स्ट्रा लेके रखा है। और तो भैया 4,80,000 का क्या करूँ? देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, द मनी ड्यू वॉज रिटेन बाई द कंपनी। बोला जो भी एक्स्ट्रा मनी है वो एंड द एक्सेस बिंग रिटर्न टू द एप्लीकेंट। बोल रहा है क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, ध्यान से पढ़ो। एप्लीकेशन फॉर 3,20,000 शेयर रिसीव्ड एन अलॉटमेंट फॉर इतना, द मनी ड्यू एंड अलॉटमेंट। बोलता है जो भी रुपया होगा सबको अलॉटमेंट में आप लोग ड्यू कर लेना, एडजस्ट कर लेना। उसके बाद भी कुछ रुपया अगर कंपनी के पास बच रहा है तो तुम रिटर्न करना। मतलब हो सकता है ना कि सामने वाले ने इतना ज्यादा रुपया दे दिया कि कंपनी अलॉटमेंट भी खत्म हो गया, तो भी कंपनी के पास बचा है, रिटर्न कर देना। चलो देखते हैं एक बार, ठीक है? ठीक है, मतलब यही है कि ज्यादा रुपया इन्होंने दिया है, हम लोग को अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। तो वही सेम टू सेम फॉर्मेट, टोटल मनी ऑन अलॉटमेंट। हम लोग को इनसे अलॉटमेंट में कितना रुपया लेना है, बताओ बताओ कितना रुपया लेना है भैया? एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट हमें इनसे कितना रुपया लेना है पता है? हम लोगों ने इनको 80,000 शेयर दिया कि कितना दिया? नहीं भैया, हम लोगों ने तो इनको 80,000 शेयर दिया, क्योंकि भैया 3,20 के लिए तो अप्लाई किए थे। हमने कितना दिया, 80। तो अब सारा कैलकुलेशन 80 को सोच के करो। तो हमने 80,000 शेयर, अलॉटमेंट में हमें कितना रुपया करके लेना है इनसे भैया? अलॉटमेंट में हमें 5 रुपया करके लेना है। हमें इनसे कितना रुपया करके लेना है, 5 रुपया करके लेना है। दैट मीन्स भैया अलॉटमेंट में हमें 4 लाख रुपया इनसे लेना है। हमें इनसे अलॉटमेंट में 4 लाख रुपया लेना है, लेना है ना 4 लाख। लेकिन भैया एक्स्ट्रा मनी को आप एडजस्ट नहीं करोगे, एक्स्ट्रा मनी एडजस्ट। भैया एक बात बता दो, आप लोग इनसे 4 लाख रुपया क्यों लोगे? इन्होंने तो एप्लीकेशन के टाइम ही 480 ज्यादा दे के रखा है। हाँ भैया, अलॉटमेंट में हम इनसे 4 लाख क्यों ले? एप्लीकेशन के टाइम ही ये लोग 480 दे के रखे हैं। चलो एक बार 480 एडजस्ट कर दो, तो भी भैया अब 80,000 बच रहा है, तो भी 80,000 बच रहा है। और क्वेश्चन ने क्या बोला था,
क्वेश्चन ने हमें क्या बोला कि अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद अगर कुछ भी बचे ना तो उसको रिटर्न कर देना। नहीं भैया, एक देखो, एक ये भी हो सकता है कि आप अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए तो भी बचा है तो हम लोग उसको फाइनल कॉल तक एडजस्ट कर दिए, लेकिन क्वेश्चन बोला उतना मत करो, रिटर्न कर दो। अलॉटमेंट एडजस्ट करने के बाद भी कुछ रुपया आ रहा है तो रुपया को रिटर्न कर दो। तो इस केस में हम लोग को 80,000 रुपया इनको रिटर्न करना होगा। और भैया क्या हम थर्ड कैटेगरी वाले से अलॉटमेंट के टाइम कुछ भी रुपया लेंगे? नहीं भैया, कुछ भी रुपया नहीं लेंगे, क्योंकि इन्होंने तो इतना ज्यादा अप्लाई किया था, अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बावजूद इनको रुपया हमें रिटर्न करना पड़ रहा है। समझ रहे हो? बात समझे? चलो एक मिनट दो। केस समझे? केस समझे कि भैया इन्होंने तो इतना ज्यादा रुपया दे दिया, हम लोग को तो इनको रिटर्न देना है। ठीक है? केस समझ गए पूरा? भैया मेन झमेला क्या हुआ कि 1 लाख शेयर हम लोगों ने इशू किया था, पब्लिक ने 355 सब्सक्राइब कर दिया। और भैया क्वेश्चन रिफंड भी नहीं करने बोला, क्वेश्चन बोला कि रुको हम एडजस्ट करेंगे। जिन्होंने 5,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको 5,000 दे दो। जिन्होंने कितना 15-30,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको 1:2 करके दो। मतलब जिन लोगों ने दो दो करके अप्लाई किया था उनको एक एक दो। तो भैया हम लोग को पता चला जिन्होंने 30 अप्लाई किया था उनको 15 दिए। ऐसे भैया जिन्होंने 3,20,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको 80,000 शेयर दिए। तो भैया हमारा कैलकुलेशन 1 लाख तक तो हो गया। फिर भैया अब दूसरा क्वेश्चन है क्या सबको रुपया रिटर्न करना है? क्वेश्चन ने बोला नहीं, जो भी आपने एक्स्ट्रा रुपया लेके रखा है उसको अलॉटमेंट तक एडजस्ट करो, अगर कुछ बचेगा तो रिटर्न करना। तो भैया केस वन का तो कोई भी एक्स्ट्रा रुपया है ही नहीं, क्योंकि उनको तो पूरा शेयर मिल गया। केस टू वाले का भैया अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए, करने के बाद हमें उनसे रुपया अलॉटमेंट के टाइम लेना है। और भैया केस थ्री वाले तो इतना ज्यादा रुपया दे दिए थे कि अलॉटमेंट भी पूरा एडजस्ट हो गया। केस थ्री वाले का तो भैया वो लोग इतना ज्यादा रुपया दे दिए कि उनका तो अलॉटमेंट भी पूरा एडजस्ट हो गया, उसके बाद भी हमारे पास रुपया बचा है जो कि हमें रिटर्न करना होगा, जैसा कि क्वेश्चन ने कहा। ठीक है भैया, सब हो गया। अब चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या किसी ने कुछ फेल किया कि नहीं किया। क्वेश्चन बोलता है द मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वाज रिसीव, मतलब क्वेश्चन बोला पूरा पूरी रिसीव हो गया है, कुछ नहीं करना। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ। ठीक है, मतलब कोई भी फेल का केस नहीं है, ऑलरेडी सम्स आपको बहुत घुमा दिया, कोई भी फेल वेल नहीं हुआ है। तो चलो हम लोग जर्नल एंट्री पास कर लेंगे, हम लोग जर्नल एंट्री पास कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। है समझे? समझे? बस आप लोग एक कैलकुलेशन समझ गए ना एक बार? नहीं समझे तो भाई एक बार एक कॉल या मैसेज करके आप लोग एकदम अपना डाउट क्लियर कर लेना कि आपके एग्जाम में पूरा पूरी आने का चांस है। प्रैक्टिस सब करके जाओ। मैं डेट का जान के छोटा करूँ? पट्टानी कम से बड़ा है, मैं प्रॉपर करवा रहा हूँ, टाइम को मोर कर रहे हैं आई थिंक। हम लोगों के लिए टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है। तीव्र विजन फाउंडेशन क्लास का मतलब क्या है कि आप लोग का विजन बहुत ही स्ट्रांग रहना चाहिए। टाइम लगे तो लगे, लेकिन हम लोग को कोई चीज़ सीखना है तो जड़ तक खत्म करना है। मैंने पहले ही बोला था कि हमारा कोई फास्ट ट्रैक बैच नहीं चल रहा। मैंने पहले ही बोला था फास्ट ट्रैक बैच रहता तो ऊपर ऊपर से समझा के मैं आप लोग को हाथ से कराता भी नहीं, है ना? हाथ से कराता भी नहीं, बस इंस्टीट्यूट जो भी सजेस्टेड आंसर दे के रखा है मैं आप लोग को टिक मरा देता। लेकिन मैं आप लोग को एक एक सम्स बैठ के हाथ से करा रहा हूँ, दैट मीन्स आप लोग समझ पा रहे हो ये फास्ट ट्रैक हमारा नहीं है। ठीक है? डेबिट क्रेडिट क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक्स में हम लोग काम कर रहे हैं बताओ तो? भैया हम लोग तो काम कर रहे हैं जेएचपी लिमिटेड के बुक्स में। जेएचपी लिमिटेड जर्नल एंट्री।
भैया सबसे पहले क्या होता है, हम लोग को एप्लीकेशन में रुपया रिसीव होता है, उसका एंट्री मार दीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट, बार बार रिवीजन हो रहा है ना ये चीज। कोई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। भैया एप्लीकेशन के टाइम मुझे कितना रुपया रिसीव हुआ होगा ये बता दो। भैया एप्लीकेशन मुझे 3,55,000 शेयर का आया। भैया एप्लीकेशन के टाइम तो पूरा ही रिसीव हुआ होगा, है ना? है ना, 3,55,000 शेयर का, है ना भैया? भले ही आपने इशू किया 1 लाख, लेकिन भैया एप्लीकेशन तो पूरा पूरी 3,55,000 शेयर का आया था, तो भैया उस टाइम तो आपको पूरा ही पूरी रुपया मिला होगा। 3,55,000 का 2 रुपया करके एप्लीकेशन के टाइम, है ना? 3,55,000 शेयर का 2 रुपया करके। एप्लीकेशन मनी रिसीव, सिंपल। एप्लीकेशन मनी एकदम फ्रेशली ये सब उसको करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ये 3,55,000 इंटू 2, आप लोग आई थिंक ये वाला बात समझ पा रहे हो। 7,10,000। कोई डाउट? डाउट हो तो इंस्टेंट आप लोग कमेंट बॉक्स, डाउट एकदम इंस्टेंट क्लियर। ठीक है भैया। तो भैया अब नेक्स्ट हमारा प्रोसेस क्या होता है? भैया कुछ भी अगर आपको रिफंड उफंड करना है तो अभी कर दीजिए, कर दीजिए। और अगर रिफंड नहीं करना तो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को इक्विटी शेयर बना देना, ये होता है ना। लेकिन भैया देखो, आपको केस 1 2 3 किसी में कुछ भी रिफंड करना था क्या? भैया एक जगह रिफंड तो करना था। एक्चुअली क्या हुआ था, केस 3 वाले हमें इतना ज्यादा रुपया दे दिए थे, इतना ज्यादा रुपया दे दिए थे कि अलॉटमेंट एडजस्ट करने के बाद भी 80,000 का रिफंड था। क्वेश्चन ही ने कहा था जो भी एक्स्ट्रा रुपया रहेगा अलॉटमेंट भी एडजस्ट करने के बाद इनको रिफंड कर देना। तो भैया इनको 80,000 रुपया रिफंड करना है, तो चलो कर देते हैं। भैया केस 3 वाले को हमें कितना रुपया रिफंड करना है? भैया 80,000 रुपया तो हमें इनको रिफंड करना है। चलो रिफंड कर देते हैं। भैया रिफंड का जनरल एंट्री आप लोग बताओगे क्या? उल्टा कर दो, बोला था ना। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। भैया इनका तो एक्स्ट्रा रुपया एडजस्ट होने के बाद भी हमें रिफंड करना पड़ा, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा शेयर के लिए अप्लाई कर दिए थे ना। क्या आ रहा है हम लोग का? 80,000 आ रहा है ना, 80,000 आ रहा है ना कैलकुलेशन। अब भैया आपका जो भी कैलकुलेशन आ रहा है ना, आप लोग ऊपर में ऐसे नोट 1 नोट 2 बना के दिखा सकते हो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। देखो यहाँ से कि हम लोग का नोट 1 आप लोग बना देना, या आप लोग नोट 2 बना देना, नोट 2 बना देना। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर ना रेफरेंस लिख सकते हो कि 80,000 आपका कैसे आया। नोट टीचर जाके नोट 2 में ढूंढ लेगा। ठीक है। किंग मनी रिफंडेड। ठीक है, हम लोग को रिफंड कर दिया, उल्टा एंट्री मार दिया। आप लोग को बताया था ना, कभी भी रिफंड करना हो तो उल्टा एंट्री डाल देना। ठीक है भैया, तीसरा आपको क्या करना है भैया, जो भी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है उस सबको आपको इक्विटी शेयर कैपिटल में बना देना है ना। हम लोग जनरल एंट्री क्या मारेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। लगे अरे भैया गलती कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट नहीं होता। अरे भैया अभी तक आप लोग 3 क्लास में नहीं सिखाए। अरे भैया गलत कर रहे हो, अरे भैया गलत नहीं कर रहा, सुनो मेरा, सुनो मेरा बात, सुनो मेरा बात। आप लोग को एप्लीकेशन मनी कितना दिया हुआ है? भैया 7,10 था। 7,10 में हमने 80 तो रिफंड कर दिया। भैया अभी तक एप्लीकेशन मनी कितना है, कितना आके रखा भैया? 7,10 था। 7,10 में कैलकुलेशन के बाद हमने पता किया था 80 रिफंड करना है। भैया 7,10 में हमने तो 80 रिफंड कर दिया, 80 रिफंड कर दिया ना। तो अब ये एप्लीकेशन में आपका कितना है भैया? 36, 6,30,000, है ना? 36 कैसे आया समझे? क्योंकि देखो, आपका एप्लीकेशन 7,10 से क्रेडिटेड था मेरे भाई। आपका एप्लीकेशन कितना से क्रेडिटेड था? 7,10 से क्रेडिटेड था।
7/10 में आपने 80 को डेबिट कर दिया, तो बचा कुछ ही को और डेबिट करके एप्लीकेशन खत्म कर दो। ये होता है ना हमारा प्रोसेस। या हमारा प्रोसेस क्या होता है, जितना एप्लीकेशन क्रेडिट है उतना को ही हम लोग डेबिट करते हैं। तो भैया हमने सबसे पहले 7/10 से क्रेडिट किया एप्लीकेशन को, फिर 80 से डेबिट कर दिया, बचा कुछ ही एप्लीकेशन के नाम पे मेरे पास 36 है ना। मतलब मैंने एप्लीकेशन के नाम पे 7-10 रुपया लिया था, 80 तो रिफंड कर दिया, मोटा मोटा मेरे पास एप्लीकेशन के नाम पे 36 है। लेकिन बताओ, लेकिन बताओ, क्या ये पूरा 6,30,000 मेरा इक्विटी शेयर थोड़ी बनेगा, है ना। पूरा पूरी थोड़ी बनेगा भैया। इक्विटी शेयर पता है कितना बनेगा, आपने इशू किया था 1 लाख शेयर ना, और भैया एप्लीकेशन का दाम था 2 रुपया करके, बस इक्विटी बनेगा 2 लाख ही। बचा कुछ ही जो 4,30,000 है, ये तो आप अलॉटमेंट के टाइम एडजस्ट करोगे ना, समझ रहे हो। बचा कुछ ही जो भी 4,30,000 है भैया, ये तो आप अलॉटमेंट के टाइम एडजस्ट करोगे। आप ही ने तो बोला था सबको कि आना अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। जो भी एक्स्ट्रा रुपया दिया था एप्लीकेशन के टाइम, तब अलॉटमेंट के टाइम एडजस्ट करेंगे। आपने ही तो ऐसा कहा था, उन लोग को बता तो नहीं बोला था। समझ रहे हो बात ये। देखो क्या हुआ, पहले तो आप लोग 36 समझ रहे हो, 36 कैसे आया। या 36 तो यूं आया क्योंकि सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन को 7-10 क्रेडिट किए, और मैंने आपको रीजन भी बताया था कि हम लोग बैलेंस शीट में एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं दिखाते, तो जितना से हम लोग एप्लीकेशन को क्रेडिट किए ना, उतना को हम लोग को शेयर बना देना होता है। तो भैया लेकिन 7-10 में 80 तो आपने रिफंड कर दिया, अब बचा 36। अब एप्लीकेशन के नाम पे कितना बचा, 36। लेकिन ये 36 पूरा पूरी शेयर थोड़ी बनेगा, क्योंकि एप्लीकेशन के हिस्से में तो 1 लाख शेयर 2 रुपया करके आता है। हमने तो 1 लाख शेयर इशू किया था, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना बनेगा, 1 लाख शेयर 2 रुपया करके। बचा कुछ ही तो अलॉटमेंट के टाइम एडजस्ट होगा, जो भी एक्स्ट्रा रुपया है अलॉटमेंट के टाइम एडजस्ट होगा। सॉरी सॉरी फॉर ग्लिच, सॉरी ग्लिच, थोड़ा सा ग्लिच हो गया था, पता नहीं रिकॉर्ड करते टाइम ग्लिच आता, तभी तो मैं बार बार थोड़ा थोड़ा देर में देखता रहता हूँ। तो समझो, ये समझ गए, समझ गए कि भैया देखो आप लोग कॉन्सेप्ट समझो। भैया एप्लीकेशन में मेरे को 6,30,000 लेना था ना, तो भैया एक बार 7-10 से हुआ है 80 तो मैंने रिफंड कर दिया था, 36 लेना था। लेकिन मैं 36 को पूरा पूरी शेयर थोड़ी बना पाऊंगा, मैं 36 को पूरा पूरी भैया शेयर थोड़ी बना पाऊंगा। शेयर तो भैया हम लोग का 1 लाख शेयर एप्लीकेशन में 2 रुपया करके ही बनेगा, है ना भैया। तो बचा कुछ ही रुपया हम लोग कितना एडजस्ट करेंगे, 4,30 हम लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, करेंगे ना। चलो जाके हम लोग अपना वर्किंग से भी देख लेते हैं, क्या 4,30 हम लोग एडजस्ट करने का वर्किंग बनाए हैं। देखो तो, देखो केस 3 वाले का हम लोग 4 लाख रुपया एडजस्ट कर रहे हैं। चार कैसे भैया, अरे 480 था, 80 तो रिफंड कर दिए। केस 3 वाले का हम लोग 4 लाख एडजस्ट कर रहे हैं। केस 2 वाले का हम लोग 30,000 एडजस्ट कर रहे हैं। केस 1 वाले का तो कोई एक्स्ट्रा रुपया ही नहीं है ना। तो ये हो गया भैया एडजस्टमेंट एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन यहाँ खत्म। अब हम लोग क्या करेंगे भैया, अलॉटमेंट ड्यू एंट्री पास करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री। लेकिन भैया अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री करने से पहले आप एक चीज याद रखिए कि यहाँ पर प्रीमियम भी है। अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री पास करने से पहले याद रखिए यहाँ पर प्रीमियम भी है। तो मैंने आपको बोला था ना, जब भी प्रीमियम रहे हम लोग ड्यू एंट्री में ही प्रीमियम का एंट्री मार देते हैं। हम लोग ड्यू एंट्री पास करके दिखाइए तो भैया एक बार, हम लोग तो भूल गए, हम लोग तो रिवीजन करते नहीं है डेली डेली। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है भी, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। आप लोग सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लिख सकते हो, टू शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, है ना। भैया देखिए जैसे मेरे बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल जाता है, वैसे ही सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारा एक टाइप का रिजर्व होता है, वो भी हमारे बैलेंस शीट में जाता है लाइबिलिटी साइड ही। दैट्स वाई हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम को अलग से लिखते हैं। भैया अलॉटमेंट के टाइम प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का था, 4 रुपया का। और भैया अलॉटमेंट के टाइम शेयर का दाम कितने था, 1 रुपया करके। दैट मीन्स भैया 1 लाख रुपया शेयर में जाएगा, 4 लाख रुपया प्रीमियम के नाम पे जाएगा। तो मेरे को टोटल टोटल भैया अलॉटमेंट के केस में 5 लाख रुपया लेना है ना। 5 लाख ही रुपया तो लेना है। हम लोग क्या लिख देंगे, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, कौन कौन क्लियर है। एक बार प्लीज आप लोग सबका, अगर ये वाला क्लास अगर आप लोग को क्लियर हो, एक प्लीज कमेंट जरूर डाल देना कि सर सब समझ आ गया। मेरे को भी थोड़ा खुशी होगा कि नहीं बच्चे लोग समझ गए, है ना। देखो अलॉटमेंट अलॉटमेंट ड्यू का हमें एंट्री कर दिया। अब भैया नेक्स्ट क्या होगा, तो आप लोग समझ रहे हैं, कभी भी सिक्योरिटीज प्रीमियम रहता है तो हम लोग ड्यू एंट्री में ही मार देते हैं।
अब भैया नेक्स्ट है हम लोग का अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट का। तो एंट्री क्या होता है भैया, अगर कोई फेल किया होता, अगर कोई फेल किया होता तो हम लोग रिसीव के टाइम कॉल्स इन अरियर को डेबिट करते हैं। कल हम लोगों ने सीखा था ना लास्ट क्लास में, कोई भी अगर फेल करता है तो कॉल्स इन अरियर होता है, कोई भी फेल करता है तो कॉल्स इन अरियर होता है ना। हमारे केस में तो कुछ फेल नहीं है भैया। बीच में गैप क्यों छोड़ दिया, अरे बताता हूँ गैप क्यों छोड़ा। ध्यान से समझना, यही समझ गए खेला शेष। भैया देखो कोई भी अगर फेल करता है तो कॉल इन एरिया डेबिट होता है, लेकिन भैया हमारे केस में किसी ने फेल तो नहीं किया अभी तक, किसी ने फेल नहीं किया, हमारा क्वेश्चन फेल वाला था नहीं। भैया एक बात बता दो, अलॉटमेंट है क्या, आपको 5 लाख रुपया लेना था सबसे। हाँ भैया 5 लाख को लेना था, तो अलॉटमेंट के पास में 5 लाख। लेकिन क्या बता दो, क्या सब पब्लिक आपको 5 लाख रुपया दे देंगे। जैसा आप सोच रहे हो कि मेरे को अलॉटमेंट के टाइम 5 लाख रुपया लेना है, क्या पब्लिक लोग आपको 5 लाख दे देंगे, क्या आपके शेयर होल्डर आपको 5 लाख देंगे। देंगे नहीं, उन्होंने तो कहा था कि एडजस्ट कर देंगे। हाँ, कितना रुपया एडजस्ट का बात हुआ था, ये 4,30,000 रुपया एडजस्ट हुआ था ना। आपने एप्लीकेशन के टाइम क्या बोला था, नोट टू में आपने कैलकुलेट किया है ना सब। जब आप एप्लीकेशन कर रहे थे, एप्लीकेशन के टाइम आपने क्या बोला था, भैया 4,30 ना अलॉटमेंट के टाइम एडजस्ट कर देंगे, तो करो, करो, यहाँ पर लिखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। डेबिट 4,30 एडजस्ट का बात हुआ था ना, लो 4,30,000 को एडजस्ट करो, तो बैंक में पब्लिक खाली 70,000 ही देगा, समझे। आपने ही कहा था, आप लोग जब अपना एप्लीकेशन का एंट्री कर रहे थे तो एप्लीकेशन के टाइम आपने अलॉटमेंट को क्रेडिट किया था, तो अब अलॉटमेंट के टाइम एप्लीकेशन को डेबिट करते हैं। फंडा समझो, आप लोग जब एप्लीकेशन का एंट्री पास कर रहे थे तो आप लोग अलॉटमेंट को क्रेडिट किए थे कि अलॉटमेंट के टाइम जाके एडजस्ट कर देंगे। तो अब जब अलॉटमेंट की बारी आई, जब अलॉटमेंट की बारी आई तो ये 4,30 को एडजस्ट करो ना, ये 4,30 को एडजस्ट करो, वही है, ठीक है। अब आप लोग के एक एक के मन में डाउट है, एक एक के मन में डाउट क्या है भैया, कि बैंक में 70,000 कैसे आया, मेरे को कैलकुलेशन करके दिखाइए, आओ भाई भैया दिखाता हूँ। बताओ, जो 5 शेयर के लिए अप्लाई किए थे वो तो पूरा पूरी मुझे रुपया देंगे, पूरा पूरी देंगे कि नहीं देंगे। 5 शेयर का 5 रुपया करके, 5 5 25,000 रुपया, भैया 25,000 रुपया तो ये लोग से लेना है ना। फिर भैया जो 30,000 शेयर के लिए अप्लाई किए थे केस 2, केस 2 वाला का एडवांस एडवांस हटा के हमें कितना रुपया लेना है, 45,000 हमने नोट किया, 45 उन लोगों से लेना। भैया केस 3 वाला से तो भैया हमें हमें एक भी रुपया नहीं लेना, बल्कि हम लोग तो उसको 80,000 उल्टा रिफंड कर दिए थे, है ना। हमें इनसे अलॉटमेंट में भी रुपया नहीं लेना। तो देख लो 45 और 25, 45 25 कितना होता है, 70 होता है कि नहीं, समझे। 70,000 हमें अलॉटमेंट में लेना है, हमें 70,000 अलॉटमेंट में लेना है। तो एंट्री समझे, एंट्री समझो, एंट्री समझो, है ना। हमने एप्लीकेशन के टाइम अलॉटमेंट को क्रेडिट किया था, तो अब अलॉटमेंट के टाइम एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे, एडजस्ट कर दिए ना, है ना। देखो, हम लोग पब्लिक को बोले, पब्लिक पब्लिक 5 लाख रुपया दो, पब्लिक 5 लाख रुपया दो, पब्लिक बोले अरे भाई एप्लीकेशन में तो दे दिया था, मारो एंट्री अपना एप्लीकेशन का। मैंने बोला सॉरी, तो बैंक में मेरे को 70,000 ही मिलेगा, ठीक है। बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव एंड, यही होता है प्रोराटा, एक्सेस मनी रिसीव एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन इज एडजस्ट, बस एकदम नरेशन एकदम क्लियर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग हाथ से लिखने का प्रैक्टिस करो, बार बार बोल रहा हूँ, ऊपर से खाली वेब सीरीज मत देखते जाओ, वेब सीरीज की तरह मत देखो कि भैया पढ़ाते जा रहे हैं मैं देखते देखता या देखती रहती हूँ। हाथ से लिखने का कोशिश किया करो, लिख के व्हाट्सएप में भेजना कितना समझ आपको लिखे, समझ आया। यही होता है प्रो डाटा। और देखो इधर प्रो डाटा खत्म, मेन आपका यही था, एप्लीकेशन तक में ही प्रो डाटा खत्म, क्यों, क्योंकि भैया झमेला इतना ही था ना कि एप्लीकेशन में हम लोग एडजस्ट कर देंगे। देखो बार बार बोल रहा हूँ, टॉपिक हार्ड नहीं है, मैंने बहुत जान के बड़ा क्लास आप लोगों को बताया ताकि मैं वन शॉट में पूरा आप लोगों को समझा सकूं, ठीक है। टॉपिक बहुत इजी है, बस यही है आप लोग अपना फिजिकल लाइफ में सोच के करोगे, कुछ नहीं है भैया, बस तुम लोग एक्स्ट्रा रुपया को तो एडजस्ट कर रहे हैं आगे जाके, बस वही कैलकुलेशन है। अब भैया बारी आई फाइनल कॉल की, तो फाइनल कॉल को पहले आप ड्यू एंट्री पास करो। फाइनल कॉल में कोई भी प्रीमियम वगैरह तो नहीं है, सब तो अलॉटमेंट में था। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
भैया फाइनल कॉल में मुझे कितना रुपया लेना है? मुझे 1 लाख शेयर का 7 रुपया करके लेना है ना? फाइनल कॉल का अपना हिसाब तो 7 रुपया करके आया था। 7 लाख 7 लाख। क्या लिखोगे नरेशन में? बिंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। ठीक है। भैया आएगा फाइनल कॉल में रिसीव करते टाइम। भैया फाइनल कॉल का सब लोग रुपया दे दिए थे क्या? भैया फाइनल कॉल का सब लोग रुपया दे दिए थे, बोला था ड्यू ऑन फाइनल कॉल वाज रिसीव, मतलब पूरा पूरी रुपया आ गया था। भैया फाइनल कॉल में कोई का थोड़ी अब एडवांस एडवांस है। जो भी एडवांस था हमारा अलॉटमेंट तक ही था। और जो एक्सेस एडवांस था हमने रिफंड कर दिया, मतलब फाइनल कॉल का जितना रुपया है पूरा ले लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्यूटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। किसी ने भी फेल नहीं किया, अगर फेल कर रहा होता तो कॉल सीन एरियर अकाउंट। कितना रुपया भैया? पूरा पूरी 7 लाख रुपया आपको आ गया। अब यह फाइनल कॉल के टाइम कुछ भी एडवांस वगैरह का चक्कर नहीं है। बिंग फाइनल कॉल मनी रिसीव। प्लीज एक बार इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। जो लेक्चर मैंने पूरा समझाया, एक बार बिना लेक्चर देखे अपने आप सम जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ये सम एग्जाम में आ गया अगर तो आप लोग नहीं प्रैक्टिस करके गए तो पूरा पूरी डू या डाई का खेला हो जाएगा। क्योंकि देखो, आप अगर ठीक से नहीं समझोगे तो आपका एप्लीकेशन के टाइम भी एंट्री कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। होगा कि नहीं? एप्लीकेशन के टाइम आपको एडजस्ट कराना है, अलॉटमेंट के टाइम भी गलत होगा, है ना? सिर्फ आपका सही होगा तो एक तो फाइनल कॉल ही सही होगा। तो बताओ टीचर आपको कितना ही मार्क्स दे देगा? बताओ। इसलिए इसको एक बार जरूर प्रैक्टिस करो। एक बार भी अगर एग्जाम में आ गया तो मिनिमम 15 नंबर का सम दे देगा एग्जाम में। आपके लिए डू और डाई का मैच हो जाएगा, इधर करो इधर आप हार जाओ। तो हम लोग को ऐसा नहीं करना भैया। देखो मैंने पूरा 1 घंटा लेके अगर आपको समझाया, अगर ये 1 घंटा में अगर आप नहीं समझ पाए तो देखो कहीं ना कहीं मुझे मेरी काबिलियत पर मुझे शक होने लग जाएगा कि नहीं मैं समझा रहा हूँ और बच्चे इंटरेस्ट लेके नहीं समझ रहे हैं। आप लोग भी प्लीज समझो, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलता जाए कि मैं करा रहा हूँ तो कोई कर रहे हो। और मेरे को फोटो भेजो व्हाट्सएप में करने के बाद कि देखो हमने प्रैक्टिस किया है, ठीक है? तभी मेरे को भरोसा हो। समझे? पूरा समझे 1 घंटा का केस। ये एक सम था जो कि आप बोल सकते हो मास्टर सम्स था। ठीक है। ये एक सम भैया हम लोग को पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया कि जरूरी नहीं है कि हम लोग एक्स्ट्रा रुपया को सिर्फ हम लोग रिफंड करते हैं, हम लोग आगे भी एडजस्ट करवा सकते हैं। इसीलिए मैंने आगे छोड़ के रखा था, क्योंकि ये एक सम मेरे को पता था पूरा पूरी 1 घंटा हम लोग का क्लास ले लेगा। समझ रहे हो बात? समझ रहे हो? हाँ। तो अभी तक देखते हैं कौन कौन सा हो गया। या ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस तो मैंने आपको बताया था ना, टेबल एफ वगैरह। भैया अब हमारा टॉपिक आता है फॉर फीचर ऑफ शेयर। कल आएंगे, बड़ा ही सॉलिड टॉपिक है हम लोग कल की क्लास है फॉर फीचर। फॉर फीचर मतलब शेयर को जब्त करना। कल हम लोग शेयर को जब्त करना सीखेंगे। हम लोग देखो डेली कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। आज हम लोग क्या सीखे कि एप्लीकेशन के टाइम कुछ रुपया ज्यादा दे दे तो अलॉटमेंट के टाइम कैसे एडजस्ट करें। ठीक है, तो चलो एक दिन में बेसिक प्रेशर नहीं लेते। एक दिन को भले ही आप लेक्चर दो दो लेक्चर करके देख लो, जल्दी जल्दी आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक सुबह देखो, एक शाम को देखो। एक एक घंटा का लेक्चर है, आपको किसी बर्डन भी नहीं आएगा, आराम से कॉन्सेप्ट समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, चलो बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अपडेट जरूर देना कहाँ तक हुआ। ठीक है, चलो बाय।